अनन्या और उसकी माँ घर में साथ रहा करते। उस रात 9 बजे दरवाजे पे खटखट हुई और अनन्या ने जाके चेक किया तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। आगे पीछे नाम और अता पता कुछ भी नहीं। तो अनन्या ने जैसे ही चिट्ठी खोली, पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। वो जोर से माँ को चिल्ला के बुलाने लगी। जब माँ सामने आई तो अनन्या ने जोर से चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि अनन्या, तुम्हारे घर से और घर के पास से ही पसार होने वाला था, सोचा तुम्हें मिलता चलूं, आज तुम्हारे घर जरूर से आऊंगा। नीचे लिखा था भगवान। अनन्या की माँ ने कहा, लगता है मोहल्ले का कोई लड़का होगा, किसी छिछोरे ने बहुत ही भद्दा मजाक किया है। अनन्या ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं माँ, मेरा मन नहीं मानता, मुझे ये सच लगता है, हमें जल्दी से तैयारी में लगना होगा, ये बिल्कुल सच है। जब मेहमान आते तो अनन्या जो चादर बिछाती, सालों से वही नई चादर उसने बिछा दी। जब मेहमान आते, जिन कप्स में चाय निकालते, वही निकाल के रख दी। फटाफट से अपनी माँ को कहा कि रात का खाना तो हो चुका है, अगर भगवान आए तो उन्हें खाने के लिए क्या देंगे। मैं जल्दी से बाजार से कुछ लेकर आती हूँ। और अपनी बचत के 200 रुपए लेकर वो तो निकल पड़ी। छाता लेते हुए निकली थी क्योंकि बारिश होने वाली थी। ऑटो में बैठकर किराने की दुकान पे पहुंची। किराने की दुकान खुली हुई थी। वहां से ब्रेड, मक्खन, गुलाब जामुन का एक पैकेट और साथ ही नमकीन ले लिया। इतना लेकर निकल के घर की ओर चली थी कि उसने देखा कि किराने की दुकान, उसके दरवाजे पर एक पति पत्नी खड़े थे और पत्नी के हाथ में एक बच्चा था जो दूध पी रहा था और उस हालत में भी वो उसे लेकर घूम रही थी। पति ने जैसे ही हाथ फैलाया तो अनन्या ने आगे बढ़ो का इशारा कर दिया। वो खुद तो ऑटो में बैठकर घर की ओर चली, लेकिन पति पत्नी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऑटो तो आगे निकल चुकी थी, लेकिन अनन्या का ध्यान और उसका दिल वहीं रुक गया था। कुछ आगे जाते ही उसने ऑटो वाले से कहा कि टर्न ले लीजिए। टर्न लेकर उस पति पत्नी के पास वापस पहुंची और पूरा का पूरा पैकेट उनके हाथ में थमा दिया। पति पत्नी उसकी ओर देख रहे थे और उसने अपनी चुन्नी से उस माँ और बच्चे को भी ढक दिया और पति के हाथों में वो छाता दे दिया क्योंकि बारिश होने वाली थी। उन दोनों ने अनन्या से धन्यवाद कहा और वो घर की ओर चली। दिमाग में सोच रही थी कि अगर भगवान आए तो उन्हें क्या पिरोसेंगे। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि माँ और बेटी मिलकर फटाफट रोटियां बना देंगे, घर में अचार तो है ही और साथ में चाय बना देंगे, ये पिरोसेंगे भगवान को। घर पहुंची, इतने में जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। रिक्शा से निकलकर बारिश से बचते हुए घर की ओर भाग ही रही थी कि उसने देखा माँ वहीं खड़ी थी दरवाजे पर। माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे उसने फटाफट पढ़ा तो उसमें लिखा था, अनन्या, आज फिर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। गुलाब जामुन बहुत मीठे थे और तुम्हारा छाता तुम्हारी तरह ही सुंदर। अनन्या घर की ओर भागते हुए जो आई थी उतनी स्पीड में बाहर की ओर निकली, ये देखने के लिए कि सड़क पर कौन था। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और माँ जोर से चिल्ला रही थी, बीमार हो जाएगी, घर के अंदर चल। पर शायद अनन्या को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। अर्थात भगवान कभी ये नहीं पूछेंगे कि कितने बड़े घर में रहते हो, लेकिन ये जरूर से देखेंगे कि कितने जरूरतमंद लोगों को अपने घर में आने देते हो। भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम्हारे वार्डरोब में कितने अच्छे कपड़े हैं, लेकिन ये जरूर से देखते हैं कि कितनों का तन ढका। आओ भगवान से एक दुआ मांगे, ये जीवन जीने की एक अदा मांगे। अपने लिए तो मांग ही लेते हैं लोग जीवन भर, आओ आज सभी का भला